डूइंग फाइन, दिस इज़ मी मीर वहीद। आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ वो है रिगार्डिंग किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर JK SSB। आप JK SSB के लिए तैयारी कर रहे हैं या JKS के लिए 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो उन एग्ज़ाम्स के लिए मैंने आपको एक स्ट्रेटजी यहाँ पर बताई है। जनरली ये वर्किंग और नॉन वर्किंग के लिए है, दोनों के लिए, लेकिन फोकस ज़्यादा रहेगा वर्किंग के लिए। वर्किंग का मतलब क्या होता है, जो ऑफिस में काम करते हैं और उनको टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, उनको करना क्या है वो यहाँ पर दिया गया है। अब आप बोलोगे सर नॉन वर्किंग के लिए क्या है, जो काम नहीं करते, जो फुल डे बच्चे पढ़ते हैं। फुल डे जो बच्चे पढ़ते हैं वो इस चीज़ को अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो जो ऑफिस में टाइम निकालते हैं, कौन, वर्किंग वाले। नॉन वर्किंग क्या करेंगे, ऑफिस वाला टाइम तो नहीं है उनके पास, लेकिन वो वाला टाइम अपनी स्टडीज़ में लगाएंगे। आ रही बात समझ। तो लेकिन ये जो है मतलब वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, ये नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये अवर जो है ऐड हो जाएंगे अपने स्टडी में, ज़्यादा स्टडी करने के लिए। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गया। जैसे कि मैं लेता हूँ कोई वर्किंग स्टूडेंट है, ठीक है, जो ऑफिस जाते हैं, जो ऑलरेडी कोई जॉब करते हैं और बाकी एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं, या कोई प्राइवेट कंपनी में कहीं पर भी दिन में आप बिजी होते हो लेकिन आप चाहते हो मैं स्टडी को कंटिन्यू करूँ। जो ये टाइम टेबल, जो ये स्ट्रेटजी, ये प्लान बताऊंगा, ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है, याद रखना। क्योंकि आप, क्यों मैं इजी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ इसको, रीज़न ये है क्योंकि आप दिन में काम करके आ रहे हो ऑफिस से और उसके बाद इस चीज़ को फॉलो करना है, तो ये बड़ा हेक्टिक हो जाएगा। बट ये वही स्टूडेंट्स इसको फॉलो करेंगे जिनको पता है हमें एक और जॉब चाहिए, या हम प्राइवेट कंपनी में हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। इसको फॉलो करोगे स्ट्रिक्टली, रिलीजियसली, तो आप अच्छे तरीके से सेम लेवल पे आ जाओगे जो फुल डे स्टूडेंट तैयारी करता है। उससे भी आगे आप जाओगे और सिलेक्शन 110% ले लोगे, लेकिन अगर इसको कुछ टाइम तक फॉलो करोगे। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। जैसे कि आपको पता है, ध्यान से समझना, मैंने इसको प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन बनाया है किस तरीके से क्या करना है। 24 आवर्स एक दिन में होते हैं, ठीक है। आपका ऑफिस टाइम में क्या करता हूँ, कंसिडर सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक 9 आवर्स आप देते हो दिन को काम करने के लिए। ऑफिस टाइम, इस ऑफिस टाइम में मैं इंक्लूडिंग ट्रैवल भी करता हूँ। आ रही बात समझ। 9 बजे से 6, किसी जगह फिर 9 बजे से 5 भी होता है, किसी जगह से 10 बजे से 5 भी होता है। तो इसमें सारे कवर हो जाते हैं, जिनके लॉन्ग आवर्स होते हैं या शॉर्ट आवर्स, 9 से 6, 9 आवर्स आप ऑफिस में ही देते हो, ठीक है। तो 24 आवर्स में से 9 आवर्स हो गए, तो 15 आवर्स यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग अब है, 15 आवर्स। अब इन 15 आवर्स को ही हमें मैनेज करना है स्लीप और स्टडी में। कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो। शाम 6 बजे PM से 7, 7:30 तक, ठीक है, आप रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप घर पे होंगे ना। 6 बजे तक आप घर पे पहुंच जाओगे, तो कोई 6:30 भी पहुंच जाएगा। तो 6 बजे से 7:30 शाम के टाइम आप रेस्ट करोगे, आप चाय शाय पियोगे, या बाकी कोई भी चीज़ आपको करना है, जो भी करना है, ये इस टाइम फ्रेम ऑफिस से आने के बाद ये वाला टाइम जो है आपके पास, ये 1 आवर 30 मिनट का टाइम पीरियड जो है ये आप इस्तेमाल करोगे अपने लिए, ठीक है। रेस्ट, चाय, जो भी करना है आपको। आप फ्रेश हो गए, आपने नहाया, अच्छे तरीके से आप फ्रेश हो गए, ठीक है। जो ही आप फ्रेश हो गए, आपने कॉफ़ी का कप लगा लिया, यहाँ पर मैं कॉफ़ी लिखूंगा। कॉफ़ी आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको जो है अब पढ़ाई में आपका फोकस रहेगा उससे। यहाँ तक ये चीज़ हो गया। उसके बाद अब आपके स्टडी आवर्स में काउंट करूँगा। स्टडी आवर्स काउंट कैसे करेंगे, जैसे कि स्टडी आवर्स ये फोकस्ड आवर्स रहने चाहिए। इस टाइम में कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ होगा। अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ होगा तो तैयारी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास लिमिटेड आवर्स हैं। जब टाइम कम होता है तो दैट मीन्स आपके पास लिमिटेड टाइम है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। पूरा दिन आप ऑफिस में निकालते तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन काम नहीं करेगा। मोबाइल फ़ोन आपको कंप्लीट बंद करना है। हाँ, अगर आप लेक्चर देख रहे हो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, बट ऑन नहीं रख सकते हो। जब आप बुक से, नोट से पढ़ रहे हो तो मोबाइल फ़ोन कंप्लीटली बंद रखना पड़ेगा। 7:30 बजे से आप 10 बजे तक स्टार्ट करोगे। ये 2.5 घंटे का स्लॉट है, 2.5 घंटे का फर्स्ट स्लॉट, 7:30 से 10 बजे। कॉफ़ी भी आपने पी है, आपका फोकस अब रहेगा,
ठीक है। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, जैसे जेके एसएसबी का सिलेबस है, जेकेपीएससी का सिलेबस है, जो भी सिलेबस है आपका, आप उस सिलेबस को पकड़ के कंपोनेंट एक ले लोगे। कोई भी कंपोनेंट 2.5 सब कंटिन्यू पढ़ना है। जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जो मन में आ जाएगा, लेकिन आपको वो कंपोनेंट यहाँ पर 2.5 आवर्स में पढ़ना है, जितना पढ़ सकते हो। ठीक है। फिर हो गए 10। मैंने आधे घंटे का आपको ब्रेक दिया। आपको आप यहाँ पर डिनर कर सकते हो, या अगर आप डिनर पहले ही करते हो 7:30, क्योंकि अभी जो है 7:30 शाम होती है, आप डिनर 7:30 से पहले भी कर सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो दैट यहाँ पर आप फिर टी ब्रेक एक ले लोगे, रेस्ट कर सकते हो। ठीक है। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं ऑन करना है। अगर मोबाइल फ़ोन ऑन करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको सिर्फ एनर्जी स्टोर करनी है, आपको एनर्जी सेव करनी है, बस मेरा कहने का यहाँ पर वही मतलब है। 10:30 बजे से लेकर 12 बजे एक और स्लॉट रहेगा, वो 1.5 आवर का स्लॉट रहेगा। फोकस्ड स्टडी 12 बजे तक बैठना ही पड़ेगा। जब आप ये दो, यहाँ पर एक कंपोनेंट आपने लिया, यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट लिया, जो मर्जी कंपोनेंट ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपका पढ़ने का मन होगा, क्योंकि सिलेबस एक्चुअली आपको कवर करना है। ये आपकी 4 आवर की स्टडी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 4 आवर की स्टडी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आप बोलोगे यस सर, 4 आवर की स्टडी तो यहाँ पर हमने किया हुआ है। अगर 4 आवर की स्टडी हो गई है, आप देखो क्या करेंगे। अगर 4 आवर की स्टडी हो गई है तो 12 बज जाएंगे। यहाँ पर 12 PM से लेकर 6 AM, 6 आवर की मैं नींद आपको दे रहा हूँ। स्लीपिंग आवर में क्या आपको दे रहा हूँ, 12 बजे से लेकर 6 बजे तक सुबह। ठीक है। तो दैट में 6 आवर का स्लीप, ये अच्छे तरीके से आप करोगे। 6 बजे उठना ही पड़ेगा, 12 बजे से पहले ही आपको रोकना पड़ेगा पढ़ाई। ठीक है। 12 जो ही बज गए आपको रोकने, जितना पढ़ा इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, जो भी है, 12 बजे बंद करना है, सोना है, डायरेक्ट सोना है। उससे क्या हो जाएगा, आपका 6 आवर की स्लीप अच्छी होगी। जब तक 6 आवर की स्लीप अच्छी नहीं होगी, आप सुबह ऑफिस में नहीं बैठ पाओगे, आप जॉब में नहीं बैठ पाओगे, और शाम के टाइम पे आप फिर नहीं पढ़ पाओगे। फिर ये 4 आवर जो स्टडी आप करोगे अगले दिन का। तो आप 6 बजे उठते हो। 6 बजे जब उठते हो, मैंने आपको 6 बजे से लेकर 7:30, यहाँ पर मैंने 6:30 लिखा है, लेकिन मुझे 6 बजे लिखना था। 6 बजे से लेकर 7:30 मैंने 1.5 आवर का आपका टाइम दिया। यहाँ पर 30, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर ये ठीक था, 30, एक सेकेंड, 6:30, यहाँ पर मुझे 6:30 लिखना है, 30। क्यों? क्योंकि 6 बजे से 6:30 तक आप नींद से उठोगे, मुंह धोगे, कोई कॉफ़ी पियोगे, कुछ भी करोगे, नमाज पढ़ोगे, जो भी करना, हाफ एन आवर में सारा करना है। एक तो नींद से उठना भी है, दूसरा ये है कि आपको मुंह भी धोना है, फ्रेश होना है, 6:30 बजे बैठना पड़ेगा। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 6:30 बजे से 7:30, 1 आवर, सिर्फ टोटल 1 आवर, जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ था शाम को, रात को जो पढ़ा हुआ था, उसको रिवाइज करना है। 4 आवर्स का रिवीजन आपको 1 आवर में करना। अब आप बोलोगे क्या ये पॉसिबल? हाँ, रिवीजन का मतलब ही होता है क्विकली आपको पढ़ना पड़ेगा। क्विक रिवीजन का मतलब ये नहीं कि जैसे आपने शाम पे पढ़ा है वैसे आप पढ़ोगे, नहीं, गो थ्रू करना है। जो भी आपने पढ़ा ऊपर ऊपर से देखना, सो आपके माइंड में वो रहेगा। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपके पास वर्किंग आवर्स जो होते हैं, मतलब वर्किंग जो काम करने वाले होते हैं, मंडे आपके पास ऑफिस होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 6 डेज वीक के होते हैं। लेकिन आपने 4 आवर की स्टडी मंडे को की है। अरे बात समझिए, यहाँ पर 4 आवर की स्टडी आपने की। ट्यूसडे को सेम फॉलो करोगे, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को। तो दैट मीन्स ये कितने हो गए, ये 24 आवर्स आपके पास बच रहे। तो एक वीक, 6 दिन में आपने 24 आवर्स की स्टडी की हुई है। ठीक है। आप 2 कंपोनेंट चला रहे हो इस वीक में, आप उन्हीं 2 कंपोनेंट्स के हिसाब से चल रहे हो। 24 आवर्स की स्टडी हो गई है। तो दैट मीन्स टोटल स्टडी आवर्स आपने कितने लगाए हैं? 24 आवर्स एक वीक, एक 6 दिन में, और है ना 6 डेज के हिसाब से। और आपने 6 आवर का रिवीजन भी किया, क्योंकि जो मॉर्निंग वाला ये वाला कंपोनेंट जो है, ये वाला पार्ट जो है, सुबह वाला 1 आवर, ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 6 आवर का रिवीजन, मतलब आपने 24 आवर्स की स्टडी भी की है, आपने 6 आवर का रिवीजन भी किया हुआ है। ये आप फॉलो करना पड़ेगा, और ये वही स्टूडेंट फॉलो करेगा जिसको पता है कि मुझे एक और जॉब चाहिए। ठीक है। ये इजी नहीं होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद वर्किंग रहा हूँ और मैंने देखा है ये बहुत हेक्टिक होता है। बट हाँ, अगर इसको फॉलो करते तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑफिस का टाइम भी दिया है, मैंने आपको स्लीपिंग का वर्क भी दिया है अच्छे से। मैंने स्लीपिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़, मैंने 3 आवर का स्लीप नहीं दिया, 6 आवर का स्लीप वो सबको दिया जाता है। जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, 6 आवर ही बोला जाता है। 6 आवर से ज़्यादा आप नहीं करो। कोई करता है 7 आवर, वो अपनी मर्ज़ी से, बट 6 आवर सफिशेंट होता है। मैंने 5 भी नहीं किया, मैंने 6 आवर बराबर किया। ठीक है, हो गया। आपकी आपकी स्टडी कितनी हो गई 6 आवर्स में। अब यहाँ पर आप आ जाओ, तो 6 डेज में कितनी 6 दिन में कितने आवर्स की स्टडी होगी? 24 आवर्स की स्टडी होगी, 6 आवर का रिवीजन, 30 आवर की स्टडी आपने की हुई है। तो ये आप ये नहीं ले लोगे लाइटली कि आपका जो टाइम ऑफिस और स्लीपिंग के बाद जो बच रहा है वो आप वेस्ट करोगे। नहीं, वहाँ से ही आपको वो फ़ायदा देगा। जैसे अगर मैं दिन में वर्किंग होता हूँ, मैं कहीं पर काम करता हूँ, मुझे पता है शाम के टाइम अगर मेरे पास टाइम बचता है, मैं पढ़ूंगा या मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा आपको, सो दैट आपको फ़ायदा हो, मुझे फ़ायदा हो। इस सेम तरीके से आप ऑफिस से आकर और पढ़ते हो तो वो आपके फ़ायदे के लिए है। तो अब देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर संडे आ गया। अब संडे के दिन एंजॉय नहीं करना। एंजॉय आप करोगे तो फिर वो कंप्रोमाइज़ में आप चलोगे। एंजॉय के लिए फुर्सत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप वर्किंग हो, आपको कम टाइम, अदरवाइज वर्किंग वालों को बहुत टाइम लगता है और मुश्किल होता है। और हाँ, वर्किंग आवर्स जो वर्किंग होते हैं वो सिलेक्शंस ले लेते हैं हर बहुत सारे एग्जाम में, लेकिन जिसको पता चलता समझ आता है मुझे क्या फॉलो करना है, मुझे खुद को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। देखो, फॉलो क्या करना है, सुबह 6:30 वैसे ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा जैसे आप मंडे को स्टार्ट कर रहे थे सुबह 6:30। संडे को आप सुबह लेट नहीं उठोगे, रूटीन आपको नहीं तोड़ना है, क्योंकि हमेशा रूटीन 21 डेज का बोला जाता है। और बोला जाता है जब आप उसको और डबल करते हो, एक और 21 में एक और शिफ्ट करते हो उसी सेम रिपीट, तो आपका वो हैबिट बन जाता है, फिर आपकी लाइफ उसी तरीके से चलती है। तो 6:30 बजे ही उठना पड़ेगा आपको, 8:30 तक आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन अब किसको करना है? अब आप बोलोगे सर रिवीजन कहाँ से करेंगे? रिवीजन वही जो 30 आवर आपने पिछले 6 दिन पढ़ा है, वो आपको यहाँ पर मैंने 2 आवर लिखा है, उसको रिवीजन ऑलरेडी आपने उसका रिवीजन किया है, लेकिन यहाँ पर एक और रिवीजन आप मारोगे। ये हो गया वीकली रिवीजन। ये डेली रिवीजन हो रहा था 1 आवर करके, ये वीकली रिवीजन हो गया। अब आप बोलोगे सर हर जगह पर रिवीजन आप देखोगे, हर जगह पर रिवीजन मैं आगे भी दिखाऊंगा कि रिवीजन, वजह ये कि रिवीजन से ही परमानेंटली चीज़ें बैठती है। एक ही बार नहीं, मैं एज ए टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मुझे पता है जब मैं आपको पढ़ा तो मुझे कितनी बार उसको रिवाइज करना पड़ता है, माइंड में कॉन्सेप्ट्स को रखना पड़ता है, फिर आपको बोलना पड़ता है। तो क्योंकि रिवीजन से ही परमानेंट चीज़ें बैठती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ब्रेकफास्ट का टाइम मैंने आपको पहले बोला, जब आप 6 बजे उठते हो 6:30 तक आपको वो चीज़ें करनी है। यहाँ पर मैंने आधे घंटे का आपको 1 आवर का ब्रेक, बीच में से 1 आवर का ब्रेक आपको जो मन में करना है, आपको जो है क्या बोलते हैं उसको बाथ लेना है, आपको कुछ भी करना है, 1 आवर आपको ब्रेकफास्ट करना है और कुछ खाना है, मर्जी है जो करना है, वॉक करना है, 1 आवर मैंने आपको दिया। 9:30 से 11:30 सेकेंड आवर 2 आवर और मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर 11:30 से 12:30 हाफ आवर मैंने और आपको क्या दिया है, ब्रेक दिया है, और 1:30 बजे तक आपको फिर से पढ़ना है। 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक मैंने आपको पूरा लंच करना, आपको बीच में सोना पड़ेगा। रीज़न ये है कि आपको और पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पर 1:30 बजे के बाद आप सो जाओगे, डेफिनेटली संडे को आप सो जाओगे, रेस्ट करोगे, नो फ़ोन, कोई फ़ायदा फ़ोन करने। अगर आप फ़ोन चलाओगे तो आपका माइंड ड्रेन हो जाएगा। तो 4 बजे से 6 बजे एक और स्लॉट आपके सामने रहेगा और वो आप स्लॉट इस्तेमाल करोगे पढ़ाई के लिए। फिर आधा घंटा 1 आवर रेस्ट, 7 बजे से 9:30, 10 बजे से 12 बजे। फिर से रूटीन में 12 बजे ही रखूँगा, क्योंकि मैं अगर बोलूँगा इस दिन आप 9 बजे सो जाओ, आप नहीं सो सकते, क्योंकि रूटीन आपका 12 बजे मैं आपको सेट करना चाह रहा हूँ। इस रूटीन के हिसाब से आपको 12 बजे ही सोना पड़ेगा। अब आप बोलोगे क्या करेंगे इस संडे के दिन? सुबह का मैंने लिखा है सुबह 2 आवर का जो 1 वीक का रिवीजन है, वो आपको क्विक रिवीजन, इसको बोलते हैं क्विक रिवीजन, फिर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ना है। कवर अदर टॉपिक सिलेबस, जो सिलेबस में बाकी टॉपिक्स हैं, सिलेबस के बाकी टॉपिक्स हैं उनको कवर करो जो आगे आगे चल रहे, बट लेकिन वही 2 कंपोनेंट्स ही चलेंगे, 2 कंपोनेंट्स ही चलेंगे जो आपने पिछले वीक स्टार्ट किया था, कंपोनेंट्स। ठीक है, मुझे कंपोनेंट्स लिखना है, 2 सब्जेक्ट्स में लिखूंगा, ओनली 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो। ठीक है, और संडे के दिन भी वही करोगे इन आवर्स में। ठीक है, हो गया। अब आगे देखो किस तरीके से चलना है। अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना आगे ना, टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब हमारा टाइम कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो आपका फ़ायदा होगा। तो 6:30 से लेकर 7:30 मंडे का फिर से वही रूटीन होगा। रिवीजन ऑफ संडे, जो आपने संडे को पढ़ा होगा वो आप रिवाइज करोगे, क्योंकि संडे को कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। मंडे को जितना रिवाइज हो जाएगा वो क्विकली रिवीजन करो।
अब यहाँ पर बीच में अदर हॉलीडेज़ आ जाएंगे, कोई छुट्टी का दिन होता है, कोई कुछ भी होता है, बाकी हॉलीडेज़ में कोशिश करना है आपको जो जो छुट्टी का दिन मिलेगा, किसी को हाफ डे मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है। यहाँ पर एक्चुअली मुझे लिखना है एक्स्ट्रा टाइम। संडे के अलावा जो भी आपका एक्स्ट्रा टाइम होता है, छुट्टी का ऑफ है, किसी दिन हॉलीडे है, गवर्नमेंट छुट्टी है, तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाओगे। अब जितना जो जो आप पढ़ते जा रहे हो, शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। शॉर्ट नोट्स बनाओगे इस फ्री टाइम में। शॉर्ट नोट्स का फ़ोटो उठाओगे, उसकी PDF क्रिएट करोगे, उसको फ़ोन में रखोगे, और ऑफिस में अगर आपको टाइम मिलता है, 1 आवर ऑफिस में आपका ब्रेक मिलता है, 1.5 आवर मिलता है, जितना भी 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको मिलता है, आप उस टाइम को रीड करो, लेकिन रिवीजन के हिसाब से रीड करें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स मतलब होता है रिवीजन पर्पज़ के लिए। बार बार में रिवीजन, आप रिवीजन जितना करोगे ना, आप एग्जाम में इजीली करो, क्योंकि एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन होता है ना, आपका आंसर सामने होता है, बट याद क्यों नहीं आ रहा है एग्जाम में, करेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि रिवीजन की कमी होती है। परमानेंटली वो माइंड में नहीं होता, डाउट होता है कि हम इसको फॉलो, डाउट होता है क्या यही है या नहीं है। लेकिन जब कंटिन्यूसली रिवीजन करते हैं ना, रिवीजन में ही आप रहते हो, तो वो आपको ज़्यादा फायदे देता है। अब 7 डेज़ की स्टडी हम देखते हैं। 7 दिन क्या किया आपने, 6 दिन और संडे का दिन मिलाकर। मंडे टू सैटरडे आपने 30 आवर्स की स्टडी की थी। वो 6 दिन का काम आपने 30 आवर, 6 दिन में 30 आवर आपने स्टडी की है। उसमें से 24 आवर का स्टडी किया है, 6 आवर का रिवीजन आपने किया। देखो स्टडी प्लस रिवीजन साथ साथ चल रहा है। संडे का टाइम है, ठीक है, एवरेज 10 आवर आपने संडे को पढ़ा है, 10 आवर में रखूँगा, तो टोटल 7 दिन की स्टडी आपने की है। 30 आवर्स प्लस 10 आवर्स कितना हो गया, 40 आवर्स 7 दिन में आपने पढ़ाई की है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। 40 आवर्स नॉट ए जोक। 40 आवर्स को लाइटली नहीं लो, ये तो एक साथ नहीं पढ़ रहा, अब ये डेली बेस पे मिला कर आपका ये 40 आवर्स का टाइम बच रहा है, टाइम पढ़ रहा है। तो एक वीक में, एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं। 40 आवर्स आपने पढ़ा एक वीक में, 4 वीक्स में कितने हो गए, 160 आवर्स आपने पढ़ा है। 2 मंथ्स में अगर जब स्टडी करते हो 320 आवर्स की स्टडी आप करते हो, यही है ना, हाँ 320 आवर्स की स्टडी कर। आपके पास सपोज मैं बोलता हूँ 8 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। 1 सब्जेक्ट को अगर आप 50 आवर्स देते हो, तो दैट मीन्स आपके पास 2 मंथ्स में 320 आवर्स हैं। 320 आवर्स हैं 2 मंथ्स के, ठीक है। और एक सब्जेक्ट को आप 50 आवर्स देते हो, देखो आपके पास टोटल 320 आवर्स है 2 मंथ्स का काउंट करके। एक सब्जेक्ट को आप 50 आवर्स देते हो, दैट मीन्स 2 मंथ्स में आप 6 सब्जेक्ट्स को कवर करोगे, कंप्लीट करोगे। 2 मंथ्स में 6, मैंने 8 कंपोनेंट्स लिखे हैं ना, 6 कंपोनेंट्स आपका कवर हो गया, मतलब 80% आप एंड सिलेबस हो गया, कंप्लीट सिलेबस आपका 80% हो गया। 6 सब्जेक्ट 50 आवर्स जोक नहीं है। 50 आवर्स की स्टडी जब आप करते हो ना किसी सब्जेक्ट को, ठीक है, वो जोक नहीं होता, वो काफ़ी आवर होता है। आप काउंट करके देखोगे ना 50 आवर्स की स्टडी, तो वो बहुत टाइम गुजर जाता है, क्योंकि ये फोकस्ड है ना। क्योंकि जब आप कम 4 आवर्स ही डेली बेस पे पढ़ रहे हो, तो ये वो फोकस्ड रहेगा, क्योंकि 4 आवर्स के बाद फिर वो एवरेज फोकस रहता है, उतना नहीं रहता है। यहाँ पर 30 आवर की आपने स्टडी की है एक सब्जेक्ट को आप 50 आवर 0, 30 आवर में आपने सब्जेक्ट को कवर किया। सब्जेक्ट में जो भी कंपोनेंट है, उसमें जो जो टॉपिक्स हैं, जो जो चैप्टर्स है, उसको आपने कवर कर लिया। फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट है, उसके सपोज 10 चैप्टर्स हैं, तो आपने कितना दिया, आपने 3-3 आवर्स एक एक चैप्टर को दिया, तो 3 आवर्स बहुत होते हैं। 10 आवर आपने रिविजन भी किया है, ठीक है, तो हो गए 40 आवर, और 10 आवर्स के नोट्स आपने बना लिए, उसके 50 आवर। तो एवरेज चलो हर कंपोनेंट के 50 आवर्स। वो JKS के लिए आप पढ़ रहे हैं, SSB के लिए पढ़ रहे हो, उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन हो जाएगा आपको। लेकिन 50 आवर आपको यही पे फॉलो करना पड़ेगा। 30 आवर की स्टडी, 10 आवर का रिविजन जो आप करते आ रहे हो, और 10 आवर के शॉर्ट नोट्स, ये काउंट करके 50 आवर्स हो गए, ठीक है। 6 आवर्स 2 मंथ में आपके 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। आपने पढ़ाई भी की, आपने रिवीजन भी किया, आपने नोट मेकिंग भी की हुई है। ये तीनों के 3 लेकर चलना है, क्योंकि पढ़ाई अगर करोगे तो रिवीजन नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। आपने पढ़ाई भी की है, रिवीजन भी किया, शॉर्ट नोट्स नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर नहीं होगे तो रिवीजन अच्छे से नहीं फिर हो जाएगा, ठीक है। तो हो गए आपके 2 मंथ्स, 80% सिलेबस कवर है। ये मैं MCQ वाला बोल रहा हूँ, जो आप प्री एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, SSB हो या JKS की बात कर रहे हो आप। नेक्स्ट अब 3rd मंथ में आ गए। 3rd मंथ में क्या करना पड़ेगा आपको, 3rd मंथ में आपको रिवीजन प्लस अब टेस्ट। देखो यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया टेस्ट्स, और यहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया। रिवीजन किन का करोगे, सिर्फ शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है, ठीक है। टेस्ट कौन से देने से, सेक्शन वाइज टेस्ट सब देने। अब डेली एक एक टेस्ट दे दोगे। डेली एक एक टेस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि आपको टेस्ट देना है, आप रिवाइज करोगे नोट्स को पहले, उसके बाद उस चैप्टर का टेस्ट दे दोगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल से समझा, पॉलिटी टेस्ट आपको देना फंडामेंटल राइट्स के ऊपर।
फंडामेंटल राइट्स के सपोज आपको 20 क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट कोई आपने मॉक टेस्ट लिया है या टेस्ट आपने बाई किए हैं, तो 20 टेस्ट 20 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने। पहले आप रिवाइज करो फंडामेंटल राइट्स को 30 मिनट्स में, इन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, मेमोराइज करो। उसके बाद मेमोराइजेशन के बाद आप इन 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे और सॉल्व करोगे। यही फॉलो करना पड़ेगा। पहले आपको शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, जिस भी चैप्टर का आपको टेस्ट देना है, फंडामेंटल राइट्स का टेस्ट देना है, टेस्ट देने से पहले सुबह आप क्या करो, नोट्स को रिवाइज करो और फिर शाम को उसका टेस्ट दे दो। ठीक है, सेम चैप्टर का। यही आपको फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है फॉलो द सेम रिवीजन फॉर अदर चैप्टर्स आल्सो। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के आपके 20 चैप्टर्स हैं, आप क्या करोगे, 20 चैप्टर 1 लिया, उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए, शॉर्ट नोट्स रिवीजन किए, उसके बाद उसका टेस्ट दे दिया। नेक्स्ट दिन वही करना है, नेक्स्ट दिन वही करना है, नेक्स्ट दिन वही करना है। डिपेंड करता है फिर आप कितने चैप्टर्स का रिवीजन करना चाहते हो, कितने टेस्ट देना चाहते हो। दिन में आप 2 टेस्ट दे दो, 3 टेस्ट दे दो, 4 टेस्ट दे दो, 5 टेस्ट, दिन आप डिपेंड करता है। संडे का टाइम क्या है, संडे के दिन आपको फुल टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। सपोज आपने 7 दिन में 7 चैप्टर्स का टेस्ट दिया सेक्शनल, अब इन 7 चैप्टर्स को फिर से संडे के दिन रिवाइज करो, 7 के 7 चैप्टर्स को। पिछले 6 दिन आपने 6 टेस्ट दिए, 6 चैप्टर्स के, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, 6 सेक्शनल दिए थे आप। अब आपको क्या करना है, 6 चैप्टर्स को रिवाइज करोगे, आप रिवीजन करोगे 6 टेस्ट का। अब इन 6 टेस्ट का रिवीजन करने के बाद क्या करोगे, मिक्स क्वेश्चन उठाओगे इन 6 चैप्टर्स का और फुल टेस्ट एक दे दोगे इनके बेसिस के ऊपर। जैसे पॉलिटी के टेस्ट 10 चैप्टर्स आपने सिंगल 10 चैप्टर्स पढ़ना है, पढ़ लिया आपने, उनका सिंगल टेस्ट देना है, तो आप कोशिश करोगे 100 क्वेश्चंस में सॉल्व करो। तो दैट में जिन 10 चैप्टर्स का आप एक सिंगल टेस्ट देना चाहते हो, पहले इन 10 चैप्टर्स को शॉर्ट नोट से फिर से रिवीजन करो और फिर शॉर्ट नोट से और फिर इसका टेस्ट दे दो। यही फॉलो करना है, जो वर्किंग है या नॉन वर्किंग, ये सब के लिए, इसलिए मैंने पहले ही बोला सब के लिए एप्लीकेबल रहेगा। आफ्टर गिविंग फुल टेस्ट, जब आप फुल टेस्ट देते हो, डू नॉट स्टॉप हियर, यहाँ पर रुकना नहीं है। सी रॉन्ग क्वेश्चंस, यहाँ पर एक्चुअल काम, ये आपका हो गया एक्चुअल वर्क। एक्चुअल वर्क का मतलब हो गया, यही डिमांड करता है आपकी रैंक में। मैं सिलेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, मैं रैंक की बात कर रहा हूँ। आपकी रैंक ये डिसाइड करता है। जब आप टेस्ट दे रहे हो, आपने 100 क्वेश्चंस किए हैं, 100 में से 80 ठीक है, 20 गलत हैं, उन 20 क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। रीज़न आपको पता चल जाएगा वीक एरिया कौन है। ठीक है, ये काम आप संडे के दिन ही करोगे, जिस दिन आप फुल क्वेश्चन दे करोगे ना, फुल अटेम्प्ट क्वेश्चंस कर, सेम डे को ही ये चीज़ करना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट दिन ऑफिस जाना है। आइडेंटिफाई वीक एरियाज, आपको पता चलेगा मुझे वीक एरियाज क्या है। सी वाई यू डिड इट रॉन्ग, आपने क्यों इसको गलत किया है, इस क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन गलत किया, क्यों किया, फाइंड आउट करो। रीड द नोट्स ऑफ द सेम टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल आपने फंडामेंटल राइट्स के 3 क्वेश्चन गलत किए, आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर को ही रिवाइज करोगे, ना कि पूरा पॉलिटी रिवाइज करना है। सपोज आपने क्या नाम है उसका यार, क्या नाम है उसका, पार्लियामेंट वाला चैप्टर, पार्लियामेंट वाले चैप्टर से आपने 5 क्वेश्चंस गलत किए हैं। आपको देखना है पार्लियामेंट चैप्टर को ही रिवाइज करना पड़ेगा, ना कि आप फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज करो। जिस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको गलत हो रहे उसी चैप्टर को रिवाइज करना, कि पूरे पॉलिटी का। उसके बाद सोल्यूशन भी देखोगे, जो क्वेश्चंस आपने किए उसका सोल्यूशन नीचे लिखो, सोल्यूशन से पॉइंट्स उठा लो। अगर आपके नोट्स में हैं तो वेल एंड गुड, तो आपने रिविजन अच्छे से नहीं किया। लेकिन अगर आपके नोट्स में वो पॉइंट्स नहीं, जो क्वेश्चन डाला गया था उसका सोल्यूशन उठा लो और इसमें डाल दो, लिखो। जैसे नोट्स में लिखते हैं, शॉर्ट नोट्स में ऐड करो, कोई और पेन कलर ले लो, ग्रीन ले लो, ब्लैक ले लो, और उससे एक्स्ट्रा नोट्स एक्स्ट्रा में शॉर्ट नोट्स में डालो। तो शॉर्ट नोट जब बनाओगे, शॉर्ट नोट्स को आप क्या करोगे, सपोज ये पेज है, ठीक है, A4 साइज का पेज, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक लाइन आप एक्स्ट्रा रखोगे 1/3, और इसमें कुछ नहीं लिखोगे। फिर वही टेस्ट में जो आ जाएगा, आपको टेस्ट का शॉर्ट सोल्यूशन यहाँ पर आपको डालना है। ऐड एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन शॉर्ट नोट्स इफ एनी, अगर कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल रहा है वो शॉर्ट नोट्स में ऐड करो। ये वैल्यू एडिशन होता है उन्हीं नोट्स को जो आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है। फॉलो दिस फॉर ऑल रॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन आपने किए हैं उनको फॉलो करो। सिर्फ और सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है वीक एरियाज को। जो ही वीक एरियाज आपको आइडेंटिफाई हो गए कि कौन कौन सा चैप्टर मुझे वीक है, चैप्टर में कौन सा फंडामेंटल राइट कौन सा वीक है। फॉर मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है, लेकिन आर्टिकल 20 मुझे, आर्टिकल 19 मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा। आर्टिकल 19 पे क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ आर्टिकल 19 ही वीक एरिया बन गया उस चीज़ का। आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा लेकिन आर्टिकल 32 नहीं पढ़ा, आर्टिकल 32 पढ़ा है लेकिन क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो आपको इन रिट्स को याद रखना है। वीक एरिया बन गया फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में कौन सा, आर्टिकल 32, तो आर्टिकल 32 ही वीक एरिया बन गया। तो आपको लिखना पड़ेगा फिर नोट में साइड में, यहाँ पर आर्टिकल 32 ही मुझे पढ़ना पड़ेगा।
चेक सिली मिस्टेक, जो आपने सिली मिस्टेक्स किए हैं उनको चेक करना पड़ेगा। रीज़न, क्योंकि सिली मिस्टेक से आपको देखना है मैं कितना गलत कर रहा हूँ, क्योंकि आपको वही पॉइंट, अगर आप 80 मार्क्स लाते हो ना सिली मिस्टेक्स को अगर आप कम करोगे आप ऑटोमेटिकली 90 प्लस क्रॉस करोगे। लेकिन जब आप एनालिसिस करते हो, वीक एरियाज को आप स्ट्रॉन्ग बनाते हो, आप 95 प्लस में चले जाते हो। यही एक ट्रिक है, ये ट्रिक में नहीं, यही मेथड है, इस मेथड से नहीं भाग सकते हो आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो और फिर नहीं छोड़ सकते हो कि चलो कर लिया मैंने, देखा जाएगा। नहीं, आपने काम ही इनकम्प्लीट किया, आपने उसको पूरा काम नहीं किया है। समझ आ रही बात? जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो, आप एग्जाम हॉल में जाते हो और लिखते हो, पेपर अटेम्प्ट किया, अच्छे से पूरा भर लिया, लेकिन अगर आप रोल नंबर फिल नहीं करोगे ना, तो दैट मीन्स आपका पेपर इनकम्प्लीट हो जाएगा, आपका पेपर फेल हो जाओगे। आपने रोल नंबर भी लिखा, आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट भी किया अच्छे से, लेकिन OMR पे अच्छे से आपने मार्क नहीं किया, गलत किया, ऊपर नीचे कर दिया, तो तब भी आप फेल हो जाओगे। तीसरा, आपने OMR भी फेल किया, सर्कल्स भी फेल किया, आपने पेपर भी अटेम्प्ट किया, आपने रोल नंबर भी लिखा, लेकिन सीरीज गलत लिखी, A के बदले B के बदले C, तब भी आप फेल हो जाओगे। मतलब प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोसेस का मतलब वीक एरियाज को फाइंड करना पड़ेगा। वो वीक एरियाज को फाइंड करने के लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, रॉन्ग क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। ठीक है, राइट डाउन ऑन सेम नोटबुक। सेम नोटबुक क्या लिखना है? सेम नोटबुक पे लिखना है, पॉलिटी की नोटबुक है, उसी का कुछ पेजेस तो होंगे ना लास्ट पे, जो नोट्स आपने बनाए होंगे, तो कुछ ब्लैंक पेजेस होंगे ना। सपोज ये ब्लैंक पेज, आप क्या लिखोगे उस ब्लैंक पेज पे? अटेम्प्टेड 100, मैंने 100 क्वेश्चंस किए, मैंने करेक्ट 70 किए, मैंने इनकरेक्ट 30 किए। अब आपको क्या करना है? राइट नेम ऑफ टॉपिक्स ऑन नोटबुक। नोटबुक के ऊपर आप क्या करोगे? आप टॉपिक्स का नाम लिखोगे जो आपने रॉन्ग किए हुए हैं। अरे बात समझ, आप उन टॉपिक्स का नाम लिखोगे जो गलत किया। फॉर एग्जांपल, आपने फंडामेंटल राइट्स के 2-3 क्वेश्चंस गलत किया, आप लिखोगे फंडामेंटल राइट्स, मतलब वीक एरिया में लिखोगे फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद नीचे क्या लिखोगे? उसको लिखोगे आर्टिकल 20 मुझे वीक है। बस इतना ही करना आपको आर्टिकल 20 फिर नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ लिखना है नोटबुक के ऊपर। अरे बात समझ, नोटबुक के ऊपर आपको क्या करना है? लिखना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ अब देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे कि ये आपकी नोटबुक है, ये आपकी नोटबुक है ना, ठीक है। नोटबुक के पेज खाली होते हैं ना साइड में, एंड के लास्ट 10-15 पेज ले लो, या A4 साइज पेज ले लो, उसमें लिखो। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या लिखा? आपने लिखा टेस्ट 1, ठीक है, टेस्ट 1। यहाँ पर आपने लिखा है अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस। आपको करेक्ट कितना है? 70 क्वेश्चंस, ठीक है। आपने इनकरेक्ट कितना लिखा है? आपको लिखना है 30 क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे? ये हो गया, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? मुझे ओवरऑल स्कोर कितना बन रहा है? 30 मार्क्स हो गए, 6 और करोगे तो आप बोलोगे मुझे 100 में से नेगेटिव कट करके, मुझे 100 में से सपोज 6 और कट करो, 6 4 6 5 30, और आप अप्रॉक्सीमेटली 6 मार्क्स आप कट करोगे। आप बोलोगे मुझे आगे 70 में से 64 मार्क्स हैं, 65, तो 100 में 64 सिलेक्शन नहीं, तो आप डायरेक्ट लिखोगे, खुद ही लिखोगे नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। ये आप जरूरी लिखना है यहाँ पर, सो दैट आपको पता चलेगा। अब इन 30 क्वेश्चन जो है, 30 क्वेश्चन जो रॉन्ग है, 30 क्वेश्चन जो रॉन्ग है, आप क्या करोगे इन रॉन्ग क्वेश्चंस का? आप इन रॉन्ग क्वेश्चंस का एक काम करोगे, जैसे कि आपने फंडामेंटल राइट्स, आपने देखा फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चंस गलत, आप लिखोगे रॉन्ग क्वेश्चंस में फंडामेंटल राइट्स वीक एरिया, ना यहाँ पर लिखोगे वीक एरियाज, यहाँ पर लिखोगे पहले फंडामेंटल राइट्स में मेरा आर्टिकल 21 और आर्टिकल 32 वीक है, बस इतना ही करना है। आप लिखोगे मुझे क्या नाम है उस चैप्टर का यार, क्या नाम है उसका? पार्लियामेंट के, मुझे पार्लियामेंट में सपोज क्या बोलते उसको कमिटीज़ वीक हैं, तो कमिटीज़ आपने लिखा। मुझे मोशंस नहीं आते हैं, तो मोशंस का लिस्ट आपने बोला। लेकिन जब आप फिर रिवाइज करोगे, आप सिर्फ आर्टिकल 21 को ही रिवाइज करोगे, 32 को ही रिवाइज करोगे, ये मोशंस को या कमिटीज़, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को ही रिवाइज करोगे। तो ये एक ईजी टेक्निक है और इसी तरीके से आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पर पहुँच गए हम, ठीक है। नेक्स्ट फुल टेस्ट 100 क्वेश्चन ये किया आपने, वीक एरियाज एक्स्ट्रा, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे? सिली मिस्टेक्स को भी आपने चेक किया है, ठीक है। और ये एक्टिविटी आप 3rd मंथ में कर रहे हो, 15 दिन आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्टिविटी आपको 15 दिन, आप नेक्स्ट 3rd वीक में जब आ जाओ, 3rd मंथ में 15 दिन ये चीज़ें करनी है। रिवीजन
टेस्ट एनालिसिस, रिवाइज ओनली वीक एरियाज। अब रिवीजन सिर्फ 15 दिन में चलेगा, वीक एरियाज का ही रिवीजन। यहाँ पर टेस्ट, जो भी टेस्ट आप दे रहे हो उससे पहले आपको रिवीजन करना पड़ेगा जिस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। फिर जब एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के बाद आपको सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा सिर्फ वीक एरियाज, क्योंकि आपने पहली डायरी पे, नोटबुक पे लिखा है ना वीक टॉपिक्स को ने आइडेंटिफाई करने के बाद आप उनको रीड करोगे। यू आर इन 3rd मंथ ऑफ प्रेपरेशन, आप प्रेपरेशन के 3rd मंथ में हो, ठीक है। लास्ट 15 डेज 3rd मंथ के, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, एक और सब्जेक्ट, क्योंकि 6 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आपने कवर किए, तो आप 7वां सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे, न्यू सब्जेक्ट, और रिवाइज करोगे प्रीवियस सब्जेक्ट्स को साथ साथ। ये 15 दिन रहेगा। इन 15 दिन को ही टेस्ट आप लगाओगे, नेक्स्ट 15 दिन टेस्ट नहीं लगाओगे आप। मैं फिर से रिपीट करूँ, नेक्स्ट 15 दिन में एक ही सब्जेक्ट कवर करोगे, और प्रीवियस को, जो प्रीवियस सब्जेक्ट जो है, जो अपने 2 महीने में पढ़ा है या 2.5 महीने में और पढ़ा था, उन 6 सब्जेक्ट्स को भी रिवाइज करोगे, प्लस ये एक और सब्जेक्ट भी रिवाइज करोगे, क्योंकि 2 वीक्स में आपको ये कवर करना पड़ेगा। यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? 1 सेकेंड, ये क्लियर हो गया? यहां तक समझ आया होगा? अब देखो, 1 सेकेंड गाइस, ठीक है, यहां तक ये समझ आ गया। अब यहां पर 15 डेज है, कौन से वाले 15 डेज? एक सेकेंड, ये वाला कौन से वाले 15 डेज हैं? जो 3rd मंथ का लास्ट 15 डेज है। लास्ट 15 डेज में कितने वीक्स होंगे? 2 वीक्स, ठीक है। 1 वीक, यहाँ पर मुझे WEK लिखना था। 1 वीक जो है, पहला वीक जो है, मतलब 15th डे से लेकर 21th डे तक 30 आवर्स, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला 30 आवर्स आपके पास एक वीक में मिल रहे हैं, और सेकंड वीक में भी आपको 30 आवर्स मिल रहे हैं। मतलब ये लास्ट के 15 डेज जो है ना 3rd मंथ के, उसमें आपको 30 और 30 आवर्स, 60 आवर्स की स्टडी मिल रही है। उसमें से 50 आवर्स आप क्या करोगे, आप सब्जेक्ट को कंप्लीट करोगे, जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, और 10 आवर जो है यहाँ पर 10 आवर, ये 50 आवर उस सब्जेक्ट के लिए जो आपने 7th सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, और 10 आवर्स जो आपको मिल रहे हैं, इसमें आप रिवाइज करोगे जो प्रीवियस 2 महीने में आपने पढ़ा था, उनको आप रिवाइज करोगे प्रीवियस सब्जेक्ट्स को। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट के 7th सब्जेक्ट के स्टडी भी हो गई, रिवीजन भी हो गए, और शॉर्ट नोट्स भी आपके पास अवेलेबल है। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया? यहाँ तक ये आपको समझना ज़रूरी था। अब 4th मंथ में आ रहे हो आप। 4th मंथ में क्या करना है? ठीक है, एक सेकंड, मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए पेन। हाँ, 4th मंथ में क्या करना है आपको? 4th मंथ में अब आपकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अब आपकी प्रेपरेशन फुल हो गई है। आप 90% प्रेपरेशन में आ गए, और 90% करके जाओगे तब भी सिलेक्शन होती है, ठीक है। तो 4th मंथ में आते हो, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब आप नींद भी अगर कम करेंगे, ऑफिस में भी, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा, आपका रूटीन भी बन गया होगा, और अब आप जो आपके हॉलीडेज़ हैं उनका अब बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छा फ़ायदा उठाओगे, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका सिलेबस कवर हो गया, आपका रिवीजन भी हो गया, आपके टेस्ट भी लग गए, आपके वीक एरिया से फाइंड आउट हो गए। स्पीड अपनाओ, आपको स्पीड करना, आपको रिवाइज लगाना है, मॉक लगाना, सिर्फ फुल मॉक्स लगाने। फुल मॉक से क्या होगा? 4th मंथ में यही चीज़ आपको करनी पड़ेगी। फुल मॉक से क्या फ़ायदा है? टाइम मैनेजमेंट। इससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखोगे। मैं अगर 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूँ, या JKS के 100 क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैं कैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूँगा, कितने टाइम में मुझे पेपर करना पड़ेगा सॉल्व, और 100 के 100 क्वेश्चंस मैं देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रहा हूँ, मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, ठीक है। मॉक देने के बाद आप एनालिसिस करोगे, जैसे मैंने आपको बताया था 100 क्वेश्चंस में से मुझे 60 करेक्ट हो गए, 40 इनकरेक्ट हो गए, 40 कौन से इनकरेक्ट हो गए, वो वीक एरियाज फाइंड आउट करोगे, उनको रिवाइज करोगे। वैल्यू एडिशन फ्रॉम मॉक सोल्यूशन। वैल्यू एडिशन कहाँ से करोगे? जो पॉइंट्स आपने नोट्स में नहीं लिखे हैं, या जो ऐसे क्वेश्चंस आए जो आपके नोट्स में नहीं है, उसका सोल्यूशन जो है मॉक टेस्ट में, उसका सोल्यूशन पढ़ो, और सोल्यूशन से कुछ 2-3 पॉइंट्स उठाकर अपने नोट्स में डालो। सी वीक एरियाज, आपको सिर्फ और सिर्फ वीक एरियाज ही फाइंड आउट करने एंड मेक दम स्ट्रॉन्ग, उनको ही स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है आपको, वो आपको मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर आप वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाओगे, वहाँ से आप फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, और जो सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाय द एंड ऑफ 4th मंथ, आपका 4th मंथ खत्म हो गया। जब आप एंड पे आ जाओगे, यू आर रेडी टू अपीयर इन फाइनल एग्जाम, आप फाइनल एग्जाम के लिए तैयार हो, आप श्योर सक्सेस ले लोगे। लेकिन अगर आपने इस रूटीन को 4 मंथ्स नहीं तोड़ा है, रूटीन को नहीं तोड़ना, सारा कुछ खेल कंसिस्टेंसी है। अगर आप एक दिन में 10 आवर पढ़ते हो ना, दूसरे आवर में 2 आवर भी नहीं पढ़ते हो, कोई फ़ायदा नहीं। आप डेली बेस पे 4-4 आवर पढ़ो, 4 आवर शाम को, 1 आवर सुबह रिविजन। वो कंसिस्टेंसी 4 मंथ आप रखोगे, गारंटी देता हूँ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल का होगा,
ठीक है, अगर आपने ऊपर वाली चीज़ों को रिलीजियसली फॉलो किया है तब ये आप एक्सपेक्ट करोगे हमारी सिलेक्शन हो जाएगी और आपकी प्रेपरेशन उन स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, जो कि फुल डे पढ़ रहे हैं। आ रही बात समझ? क्योंकि आपने रूटीन को फॉलो किया है। जो ही आप रूटीन और जो ही आप सब इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, टेस्ट्स भी, रिवीजन भी, नोट्स भी, सारी चीज़ों को फॉलो कर, कंपोनेंट्स भी कवर हो गए और टाइम को मैनेज, मैं सारा टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है और कुछ नहीं। आपके पास टाइम भी बच रहा है, स्लीप भी, ऑफिस भी, सैलरी भी आपको मिल रही है और आप जॉब के लिए 100% तैयार हो जाओगे। फिर जब डेट निकलता है ना, एग्ज़ाम का डेट शीट निकलता है, वो 15-20 दिन या 1 महीना आप ऑफिस से लीव निकाल सकते हो और घर पे बैठकर 1 महीने के लिए आप प्रेपरेशन कर सकते हो विदाउट सैलरी। आप घर पे बैठ सकते हो क्योंकि उतना सेक्रीफाइस आप कर सकते हो। कोई 50,000 60,000 ले रहा है, तो वो सेक्रीफाइस करके आप 1 महीने अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हो। गिव यूर सेल्फ 4 मंथ्स। अगर आप 4 मंथ्स, जो टाइम मैंने जिस हिसाब से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप खुद को अगर 4 मंथ्स दे रहे हो, आप रिमेनिंग 40 ईयर्स खुद के सेव करोगे, आपका रेस्पेक्ट होगा, आपको लाइफ जो होगी इंडिपेंडेंट लाइफ आप गुजारोगे। ठीक है, ये था वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफिस में या दिन भर कॉलेज में होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, जहाँ पर भी आप होते हो, जिनमें दिन में नहीं पढ़ पाते, वो उन स्टूडेंट्स के लिए। और यही करेंगे नॉन वर्किंग स्टूडेंट्स जो ऑफिस में वो काम करते हैं, आप उसको एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ सकते हो जो आपको पढ़ना है। अरे बात समझते हो, आपके लिए ईजी है, आप रेस्ट और कर सकते हो। बट ये तभी पॉसिबल है अगर आप फ़ोन का यूज़ नहीं करोगे स्टडी आवर्स में। अगर आपने फ़ोन का यूज़ किया तो 4 आवर्स आप नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ 1 आवर पढ़ोगे। 1 आवर भी नहीं, आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाओगे आप, क्योंकि ये फोकस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें ऑलरेडी टाइम आपके पास, ये शॉर्ट टाइम है, आप उस टाइम को मैनेज करके सिलेक्शन ले रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, आई होप ये अच्छा लगा होगा, इसको लिखने में, बनाने में टाइम मुझे लगा, क्या रहेगा आप सब के लिए जो सूट करेगा, जिसकी वजह से आपको सिलेक्शन 4 मंथ से फॉलो करो। एक्चुअल में क्या कहा जाता है, अगर आप खुद की लाइफ को 6 महीने दे रहे हो, स्ट्रिक्ट 6 महीने, बाकी सारी चीज़ें बंद करते हो, जिस चीज़ को भी आप पाना चाहते हो आप उसको पा सकते हो। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बिजनेस का कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप वो जो है उसको टॉप नंबर पे आ जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। किसी और चीज़ भी आपको अगर वो चाहे होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं हैंड रिटन नोट्स के ज़रिए से JKS प्री का आपको, या NT जो है, NT का सिलेबस भी सेम है, मैं आपको क्रैश कोर्स के ज़रिए से यूट्यूब पे उसको कोशिश करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, जो इससे मैंने आपको इन स्लाइड्स के ऊपर दिखाया हुआ है, ऐसे ही शॉर्ट नोट्स हैं मेरे पास, लेकिन वो स्क्रीन इस पे नहीं है, इन पेज पे, वो मैंने नोटबुक के पेज पे, A4 साइज़ के पेज पे डाला हुआ है, वो मैं उनसे पढ़ाऊंगा आपको। आपका एक अच्छी खासी तैयारी है। वो नोट्स ऐसे होंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है उन नोट्स से। ठीक है, और वो क्रिस्टल क्लियर है, आपके माइंड में वो जाएंगे, पूरा माइंड में याद रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।